तो फ्रेंड्स नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको पहले बता दिया था पिछली वीडियो में कि आपके लिए शब्दालंकार अर्थालंकार सबके भेद जो लाए हैं, इसके बाद में इनके बारे में अलग अलग हम विस्तार से बताएंगे आपको। ठीक है, विस्तार के 2 मिनट के अंदर ही हम आपको बता देंगे 2 मिनट के अंदर कि आप किस तरह से इनको तैयार करेंगे, और बहुत ही आसानी से हमने इनके एग्जाम्पल्स लिए हैं। ठीक है, आप इनको समझें, देखें। ठीक है, आप जीवन भर इनको भूलेंगे नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट अलंकार हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्दालंकार, इसका पहला प्रकार होता है अनुप्रास अलंकार। पहला भेद, अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब किसी रचना में कोई वर्ण एक से अधिक बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरबर वो छाया में ता वर्ण ता 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 ता। ठीक है, ये कई बार आया है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे रघुपत राघव राजा राम। और उदाहरण देख लीजिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद। ठीक है, चारु चा, फिर इसमें चा आया है, फिर इसमें चा आया है। ठीक है, तो क्या हो गया? तो यहाँ पर जो है ये अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, ये हमने परिभाषा बता दी और ये एग्जाम्पल बता दिया। ठीक है, अब देखिए यमक अलंकार, इसका दूसरा भेद यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार देखिए, जब किसी रचना में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक का अर्थ भी अलग अलग हो। ठीक है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यमक का मतलब होता है जोड़ा, युग्म, जोड़ा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, कनक कनक ते सौगुनी माँ दगता अधिकाय या खाए बौराए जग हुआ पाए बौराए। ठीक है, यहाँ पर कनक कनक शब्द 2 बार आया है। कनक कनक शब्द 2 बार आया है तो क्या हो गया? ये यमक अलंकार हो गया। दोनों का अर्थ अलग अलग है। कनक कनक ते सौगुनी माँ दगता अधिकाय या खाए बौराए जग हुआ पाए बौराए। तो उसमें पहले कनक का अर्थ है या खाए बौराए जग धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, क्योंकि धतूरा खाने से व्यक्ति बौरा हो जाता है, पागल हो जाता है। ठीक है, और अगर सोना या धन मिल जाए तो भी आदमी बौरा या उन्मत्त हो जाता है, पागल हो जाता है। तो अतः यहाँ पर जो है यमक अलंकार है। कनक शब्द 2 बार आया, दोनों का अर्थ अलग अलग है। ठीक है, पहले कनक शब्द का अर्थ है धतूरा और दूसरे का अर्थ है सोना। तो फ्रेंड्स नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको पहले बता दिया था पिछली वीडियो में कि आपके लिए शब्दालंकार अर्थालंकार सबके भेद जो लाए हैं, इसके बाद में इनके बारे में अलग अलग हम विस्तार से बताएंगे आपको। ठीक है, विस्तार के 2 मिनट के अंदर ही हम आपको बता देंगे 2 मिनट के अंदर कि आप किस तरह से इनको तैयार करेंगे, और बहुत ही आसानी से हमने इनके एग्जाम्पल्स लिए हैं। ठीक है, आप इनको समझें, देखें। ठीक है, आप जीवन भर इनको भूलेंगे नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट अलंकार हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्दालंकार, इसका पहला प्रकार होता है अनुप्रास अलंकार। पहला भेद, अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब किसी रचना में कोई वर्ण एक से अधिक बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरबर वो छाया में ता वर्ण ता 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 ता। ठीक है, ये कई बार आया है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे रघुपत राघव राजा राम। और उदाहरण देख लीजिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद। ठीक है, चारु चा, फिर इसमें चा आया है, फिर इसमें चा आया है। ठीक है, तो क्या हो गया? तो यहाँ पर जो है ये अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, ये हमने परिभाषा बता दी और ये एग्जाम्पल बता दिया। ठीक है, अब देखिए यमक अलंकार, इसका दूसरा भेद यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार देखिए, जब किसी रचना में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक का अर्थ भी अलग अलग हो। ठीक है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यमक का मतलब होता है जोड़ा, युग्म, जोड़ा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, कनक कनक ते सौगुनी माँ दगता अधिकाय या खाए बौराए जग हुआ पाए बौराए। ठीक है, यहाँ पर कनक कनक शब्द 2 बार आया है। कनक कनक शब्द 2 बार आया है तो क्या हो गया? ये यमक अलंकार हो गया। दोनों का अर्थ अलग अलग है। कनक कनक ते सौगुनी माँ दगता अधिकाय या खाए बौराए जग हुआ पाए बौराए। तो उसमें पहले कनक का अर्थ है या खाए बौराए जग धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, क्योंकि धतूरा खाने से व्यक्ति बौरा हो जाता है, पागल हो जाता है। ठीक है, और अगर सोना या धन मिल जाए तो भी आदमी बौरा या उन्मत्त हो जाता है, पागल हो जाता है। तो अतः यहाँ पर जो है यमक अलंकार है। कनक शब्द 2 बार आया, दोनों का अर्थ अलग अलग है। ठीक है, पहले कनक शब्द का अर्थ है धतूरा और दूसरे का अर्थ है सोना। अगला देखिए, अगला है इसका भेद श्लेष अलंकार। जहाँ कोई शब्द केवल एक ही बार आए, श्लेष अलंकार की बात कर रहे हैं आपको,
एक ही बार आए पर अर्थ उसके कई हों, तो उस रचना में जब इस प्रकार से ये लिखा हो कि कोई शब्द एक बार आए और अर्थ कई हों, ठीक है, उसके अर्थ कई लगाए जाएं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। फिर देख लीजिए, जहाँ कोई शब्द केवल एक ही बार आए पर अर्थ उसके कई निकल के आ रहे हों, ठीक है, उस शब्द के, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल उदाहरण है, चरण धरत चिंता करत, ठीक है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरें कवि व्यभिचारी चोर। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण, ये सुवर्ण शब्द जो है ये एक बार आया है, ठीक है। अर्थ कितने निकल रहे, कवि व्यभिचारी चोर, 3 अर्थ निकल रहे हैं, 3 के लिए, ठीक है, 3 अर्थ निकल रहे हैं 3 लोगों के लिए, कवि के लिए, व्यभिचारी के लिए, ठीक है, जो स्त्री लोलुप होता है, कामी व्यक्ति होता है, और चोर के लिए। कैसे अर्थ निकल रहे हैं हम आपको स्पष्ट कर दें। सुवर्ण मान होता है सोना, ठीक है, लेकिन इसका मेन अर्थ जो सोना होता है, लेकिन 3 अर्थ निकल के आ रहे हैं, कवि व्यवसायी चोर। कैसे, सुवर्ण शब्द का पहला अर्थ है कवि के लिए सुंदर अक्षर, ठीक है। दूसरा, व्यवसाय के लिए सुवर्ण शब्द का अर्थ है सुंदर स्त्री, जो कामी व्यक्ति होता है, स्त्री लोलुप जो होता है। और तीसरा, सुवर्ण शब्द का अर्थ है चोर के लिए सोना, ठीक है। तो तीनों अर्थ यहाँ पर स्पष्ट हो गए, ठीक है। इस तरह से जो है आप जो है लिखेंगे और स्पष्टीकरण भी आप देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर शब्दालंकार आपको बता दिया विस्तार से, शब्दालंकार किस तरह से शब्दों के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर काव्य में या रचना में जो है चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, उसकी सुंदरता या शोभा बढ़ रही है, तो यहाँ पर जो है शब्दालंकार होगा। शब्दालंकार के भेद हमने बता दिया, शब्दालंकार की परिभाषा पिछली वीडियो जो हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण, फिर यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण, इसके बाद में श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण हमने आपको बता दी। तो मात्र 5 मिनट के अंदर हमने आपको जो है ये इसको रटवा दिया, याद करवा दिया। ये आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं अगर इस तरह से आप लिखेंगे और पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा छोटा चैनल है, ठीक है। अगर आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपके लिए इसी तरह से यूजफुल वीडियोज़ को लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। श्लेष अलंकार, जहाँ कोई शब्द केवल एक ही बार आए, श्लेष अलंकार की बात कर रहे हैं आपको, एक ही बार आए पर अर्थ उसके कई हों। फिर देख लीजिए, जहाँ कोई शब्द केवल एक ही बार आए पर अर्थ उसके कई निकल के आ रहे हों, ठीक है, उस शब्द के, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल उदाहरण है, चरण धरत चिंता करत, ठीक है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरें कवि व्यभिचारी चोर। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण, ये सुवर्ण शब्द जो है ये एक बार आया है, ठीक है। अर्थ कितने निकल रहे हैं, कवि व्यभिचारी चोर, 3 अर्थ निकल रहे हैं 3 के लिए, ठीक है, 3 अर्थ निकल रहे हैं 3 लोगों के लिए, कवि के लिए, व्यभिचारी के लिए, ठीक है, जो स्त्री लोलुप होता है, कामी व्यक्ति होता है, और चोर के लिए। कैसे अर्थ निकल रहे हैं हम आपको स्पष्ट कर दें। सुवर्ण मान होता है सोना, ठीक है, लेकिन इसका मेन अर्थ जो सोना होता है, लेकिन 3 अर्थ निकल के आ रहे हैं, कवि व्यवसायी चोर। कैसे, सुवर्ण शब्द का पहला अर्थ है कवि के लिए सुंदर अक्षर, ठीक है। दूसरा, व्यवसाय के लिए सुवर्ण शब्द का अर्थ है सुंदर स्त्री, जो कामी व्यक्ति होता है, स्त्री लोलुप जो होता है। और तीसरा, सुवर्ण शब्द का अर्थ है चोर के लिए सोना, ठीक है। तो तीनों अर्थ यहाँ पर स्पष्ट हो गए, ठीक है। इस तरह से जो है आप जो है लिखेंगे और स्पष्टीकरण भी आप देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर शब्दालंकार आपको बता दिया विस्तार से, शब्दालंकार किस तरह से शब्दों के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर काव्य में या रचना में जो है चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, उसकी सुंदरता या शोभा बढ़ रही है, तो यहाँ पर जो है शब्दालंकार होगा। शब्दालंकार के भेद हमने बता दिया, शब्दालंकार की परिभाषा पिछली वीडियो जो हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण, फिर यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण, इसके बाद में श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण हमने आपको बता दी। तो मात्र 5 मिनट के अंदर हमने आपको जो है ये इसको रटवा दिया, याद करवा दिया। ये आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं अगर इस तरह से आप लिखेंगे और पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा छोटा चैनल है, ठीक है। अगर आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपके लिए इसी तरह से
यूजफुल वीडियोज़ को लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।